Question number 1. Find the first four terms in the expansion of. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं 1, 2 एंड 3। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। और जब भी बाइनोमियल सीरीज़ का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले नीचे बाइनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन लिख लेनी है, फॉर्मूला लिख लेना है। अब इसमें देखें n क्या है, n पावर होती है, ये है -1/2। यानी पहले ही सवाल में देखें नेगेटिव साइन भी आ गया और फ्रैक्शन भी आ गई, यानी बिस्मिल्लाह शुरू से ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आसान है। पहला जो टर्म है उसको हम लोग लिखा करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं a1, क्योंकि हर दफ़ा ये 1 नहीं होगा, कभी कभार 1 नहीं होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। और b यानी कि जो इस केस में हमारे पास x होता है, यहाँ पे देखें x है, अभी क्या है -x है, तो हम लोग कह देते हैं x की वैल्यू हमारे पास -x आई है। लिटिल वियर्ड, लेकिन इसी से काम चलाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आएगा। अब हम इसको ओपन करना शुरू करें तो आप देखें सबसे पहले 1 एज इट इज़, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह है। देखें बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो कि हमें गिवन है, प्लस अब अगली टर्म के अंदर क्या है n इंटू एक्स। हमारे पास n क्या है -1/2, तो -1/2 आ गया। और x की वैल्यू हमने क्या ली है -x, तो -x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अब n की वैल्यू क्या है -1/2, n-1 की फिर क्या बनेगी -1/2 -1 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास x क्या है -x, तो -x का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन 2 फैक्टोरियल को यहाँ नहीं लिखते, इससे खिचड़ी मचती है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। अब इधर आ जाए, प्लस n की वैल्यू -1/2, जिस तरह पहली दो टर्म ऐसी आएंगी, और दूसरी क्या है -1/2 -1, वही बिल्कुल। अब ये क्या हो जाएगी -1/2 -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या है -x, तो -x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। लेकिन जिस तरह पहले स्टेप में किया 3 फैक्टोरियल यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6, तो ये हो जाएगा 1/6। अभी तक बहुत आसान। डॉट 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 आगे जाते हैं 1। अब ये देखिए माइनस और माइनस, दो माइनस साइन हो गए तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1/2 इंटू एक्स, जो कि बन जाएगा x/2। अब यहाँ पे देखें प्लस -1/2 एज इट इज़, इसको सॉल्व करना है। तो चूंकि पहला पहला सवाल है, लिहाजा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। -1/2 -1, जब भी कभी फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना हो तो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे क्या चीज़ है 1, तो इसको 2 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे सिर्फ नीचे वाले को तो 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/2 -2/2। अब चूंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं, अब ये ऐड हो सकता है। नीचे 2 आ गया और ऊपर -1 -2, इससे बन जाएगा -3/2। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। अब -x की पावर स्क्वेयर है, जब भी इवन पावर हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ x स्क्वेयर और 1/2 एज इट इज़। अब ये आ गया प्लस, और प्लस के बाद -1/2 -1/2 -1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से -3/2 आया था, तो ये एज इट इज़ लिख लिया। -1/2 -2 ये ज़रा डिफरेंट है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 -2, अब देखें डिनोमिनेटर में इसके भी 1 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 2 आ जाएगा, लेकिन जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। -1/2 -4/2, नीचे 2 आ गया कॉमन एलसीएम, और ऊपर -1 -4, तो ये बन गया -5/2। ये आ जाएगा -5/2। -x की पावर क्यूब, तो चूंकि नेगेटिव साइन है लेकिन ऊपर पावर क्या है ऑड नंबर है, तो ये माइनस रहेगा साथ में, तो ये हमारे पास रह जाएगा -x³ इंटू 1/6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब इसमें देखने वाली है कि साइन अभी क्या रहेगा, 2 दफ़ा माइनस साइन आ रहा है, तो चलिए ठीक है प्लस ही रहेगा। और 3/8, क्यों नीचे 3 दफ़ा 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो 3/8 एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से देखें कितने साइंस हैं नेगेटिव, 1 2 3 4, 4 हैं, तो मल्टीप्लाई होके प्लस साइन आ जाएगा। और कुछ क्रिस क्रॉस तो नहीं हो रहा, 3 1 3, 3 2 6, और कुछ कट रहा है नहीं। साइन पॉजिटिव था, ऊपर आ गया 5, नीचे 16, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही आपकी बुक में आंसर है। पार्ट 2 ये भी पहले पार्ट की तरह ही है, सिर्फ ऊपर ये कि पावर भी अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, लिहाजा उससे तो थोड़ा आसान ही है।
नीचे हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ की इक्वेशन लिख लेंगे और अब इसको ओपन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग टर्म्स लिख लेते हैं। n की पावर है 3/2, a की पावर है 1 और x की पावर हमें इस दफ़ा है -x, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले 1 हम लोग लिख लेंगे प्लस n की जगह 3/2 और ये x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास x है -x, प्लस n की जगह 3/2, n-1 की जगह 3/2 -1, एक्स स्क्वेयर की जगह, चूँकि x की वैल्यू हमारे पास -x है तो -x की पावर स्क्वेयर और नीचे 2 फैक्टोरियल। लेकिन 2 फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे तो खिचड़ी मचेगी, हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस n की वैल्यू 3/2, n-1 की वैल्यू 3/2 -1, n-2 की वैल्यू 3/2 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, वो बाद में करते हैं, पहले एक्स क्यूब ही लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है -x, तो -x की पावर 3 और नीचे 3 फैक्टोरियल। लेकिन नहीं, नीचे हम लोग कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहते हैं तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है वैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 6, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/6 से, प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी इसको आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये माइनस साइन है तो हमारे पास आ जाएगी -3/2x। अब ये देखें प्लस 3/2 एज इट इज़ आया। 3/2 -1 को हम लोग साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 -1, अब डिनोमिनेटर इसका क्या है 1, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस को जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहता है। अगर इसको नीचे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/2 -2/2। अब नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3 -2, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 और -x की पावर स्क्वेयर। जब भी कभी नेगेटिव साइन की पावर इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये 1/2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस 3/2। 3/2 -1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 1/2 होती है। 3/2 -2 की वैल्यू क्या होगी, ये देखें 1/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1/2, -2, बल्कि नहीं, 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 में से 2 निकालें तो बन जाता है -हाफ, लेकिन मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। 3/2 -2, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, हमें क्या चाहिए 2, तो इसके डिनोमिनेटर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/2 -4/2। अब नीचे एलसीएम 2 ले लेंगे और ऊपर आ जाएगा 3 -4, इससे हमारे पास बन जाएगा -1/2, तो इसकी जगह आ गया -1/2। -x की पावर 3 है, चूँकि ऑड नंबर है लिहाजा माइनस साइन रहेगा, तो ये हमारा बन जाएगा -x³ और ये आ जाएगा 1/6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1 -3/2x। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, ऊपर 3 है और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 8 हो जाता है, तो ये आ जाएगा +3/8x²। यहाँ पे देखें एक माइनस साइन है और एक माइनस साइन है, दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कुछ कट भी रहा है, हाँ देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/16 और ये x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही हमारी बुक में देख लें आंसर है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 8 + 12x⁻²/3। अब देखें ये आपके पास 1 नहीं है, तो ये सवाल अच्छे से समझ लें ताकि आगे हम लोग क्विक गो में किया करेंगे, जिस तरह आपके स्कूल के टीचर भी क्लास में करते होते हैं। देखें जब भी इस किस्म का सवाल आ जाए तो आपने सोचें कि हो कैसे रहा है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 8⁻² निकाल लेते हैं बाहर और 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं कि क्यों किया जा रहा है ये। आप ये देखें, इसको आपने कॉमन अगर लेना है यहाँ से 8, तो यहाँ पे 8 होना लाजमी है, तो आप अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसी एक टर्म को 8 से ख़ुद तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, अगर करेंगे तो उसको डिवाइड भी करना होगा 8 से, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप चाहें तो इसमें से आप 8 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, ठीक है। न्यूमरेटर में से 8 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया 12x/8, और इस सारे की पावर देखें 2/3 है, यानी इस 8 की पावर भी 2/3 है और 1 + 12x/8 की पावर भी 2/3 है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 8⁻²/3 इंटू 1 प्लस, ये देखें 12/8 से हम लोग क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई करके 4/3/2, क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, 4 3 12 और 4 2 8, तो 3/2x⁻²/3। अब यहाँ देखें 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2⁻³ इंटू 2/3, और यहाँ पे 1 + 3x/2 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 की पावर 2 हो तो आंसर क्या आ जाता है 4 इंटू 1 + 3x/2 2/3। अब हम लोगों ने देखें ये इस
अंदर वाली टर्म की जो फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम लोग a=1 कहते होते थे, जहाँ पे 8 लिखा हुआ था, इससे हमने 8 से जान छुड़ा ली है, बाहर 4 कॉमन आ गए और अंदर ये सिर्फ जो है बाइनोमियल सीरीज़ के थ्रू हम खोलेंगे, आखिर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग ऊपर अलहदा से लिख लेते हैं, 4 × 1 + 3x/2 होल स्क्वायर 2/3। इसमें n की वैल्यू क्या है 2/3। इस अभी एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिलहाल अभी 4 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आखिर में बस मल्टीप्लाई होगा, हमने सवाल सिंप्लीफाई कर लिया। और a की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू इस दफ़ा हमारे पास है 3/2x। चलें जी, सॉल्व करते हैं। स्क्रीन क्लियर की और नीचे हम लोगों ने बाइनोमियल सीरीज़ की इक्वेशन लिख ली है। अभी देखते हैं इज इक्वल टू, पहली टर्म है 4। देखें 4 हम लोगों ने लिखना तो है, मिस नहीं करना, ठीक है। अब वहाँ से आगे जो है ये वाली एक्सप्रेशन शुरू हो रही है, तो ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 2/3 इंटू x की वैल्यू क्या है 3/2x प्लस n की वैल्यू क्या है 2/3, n-1 की वैल्यू क्या है 2/3 - 1 और x स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 3/2x की पावर होल स्क्वेयर। और नीचे 2 फैक्टोरियल, नहीं नीचे नहीं लिखेंगे, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। आप बेशक अपने एग्जामिनर शीट में पहली दफ़ा लिख लें, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना हो तो राइट साइड पे ले आइएगा। n की जगह 2/3, n-1 की जगह 2/3 - 1, n-2 की जगह 2/3 - 2 डिवाइडेड बाय ये x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 3/2x की पावर 3 और नीचे जो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6। 3 × 2 × 1 = 6। तो यहाँ नहीं लिखना हम लोग, यहाँ पे 1/6 करके लिख लेते हैं, प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ देखें जी कुछ क्रिस क्रॉस हो रहा है, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, हमारे पास सिर्फ बच गया x प्लस 2/3 और 2/3 - 1। सॉल्व करूँ डायरेक्ट या दोबारा बता दूँ, चलें कर देता हूँ आखिरी बार। 2/3 - 1, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर क्या है 1, हमें क्या चाहिए 3, तो नीचे वाले को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2/3 - 3/3। अब नीचे डिनोमिनेटर 3 आ गया और ऊपर 2 - 3, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये इसकी जगह हम लिख लेंगे -1/3। और 3/2x की होल स्क्वेयर हो तो 3 का स्क्वेयर होता है 9 और 2 का स्क्वेयर होता है 4, तो ये हो जाएगा 9/4x² मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 2/3 एज इट इज़। 2/3 - 1 की जगह हम लिख चुके हैं -1/3। 2/3 - 2 की जगह क्या आएगा, दोबारा नहीं करूँ, चलें एक आखिरी बार ये भी कर देता हूँ। 2/3 - 2, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1, हमें क्या चाहिए 3, तो अगर नीचे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 - 6/3। अभी नीचे 3 डिनोमिनेटर कॉमन आ गया एलसीएम और ऊपर 2 - 6, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है -4/3। तो वो यहाँ पे लिख लेंगे -4/3। 3/2x की होल की पावर 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 9 3 27 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 27/8 x³ मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आपको ब्रैकेट क्लोज करने का तो समझ आ रहा होगा कि आखिर में हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक चूँकि सेम था एज इट इज़ लिख लिया है, प्लस नहीं माइनस, क्यों बीच में एक माइनस साइन आया हुआ है। अब देखते हैं इसमें कोई क्रिस क्रॉस हो रहा है हमारा, ये देखें 2 2 से कट गया और 2 दफ़ा 3 आया हुआ है, तो ये 3 3 9 होता है, ऊपर वाले 9 से कट गया, तो हमारे पास बच गया -x²/4 या -1/4x²। यहाँ पे देखें 2 दफ़ा माइनस साइन है तो हमारा प्लस आएगा। कुछ कट रहा है, 3 दफ़ा नीचे 3 आया हुआ है, 3 3 9 9 3 27, ऊपर भी 27 है तो इसको उससे काट लेंगे। और ऊपर देखें 4 × 2 8 है, नीचे भी 8 है, तो 4 × 2 8, नीचे वाले 8 से कट जाएगा, हमारे पास पीछे बच जाएगा 1/6 x³ प्लस डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहली दफ़ा 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 4 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x, 4 जब मल्टीप्लाई होगा -1/4 से, तो 4 और 4 कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -x²। जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 1/6 से, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़बानी भी कर सकता हूँ, लेकिन 4 × 1/6 से, तो 2 2 4, 2 3 6, तो हमारे पास आ जाता है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही हमारी बुक के अंदर आंसर है।